प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वक्त की ज़रूरत है ऑनलाइन शिक्षा। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। दूसरे क्षेत्रों पर इसके व्यापक प्रभाव धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में तो अभी से असर दिखने लगा है। हालांकि इसके नुकसान को कम से कम करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए उसने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक सहित सभी पाठ्यक्रम यथासंभव ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक कि सिविल सेवा परीक्षा और आईआईटी मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी इसमें जुट गए हैं। इसके पर्याप्त कारण भी हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं कह सकता है कि स्थितियां कब सामान्य होगी। सामान्य होंगी भी तो शारीरिक दूरी अभी कितने दिनों तक बरतने की ज़रूरत है। कई बार तो एक ही क्लास में सैकड़ों बच्चे होते हैं। ऐसे में यदि सावधानी नहीं बरती गई तो उसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। अभी तक तो राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे शहरों में एक ही कमरे में कई कई बच्चे मिलकर रहते आए थे। अब सभी ऐसी स्थितियों से डरने लगे हैं। भारत चौथी क्रांति यानी डिजिटल युग में काफ़ी पहले से प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार की जनधन से लेकर आधार जैसे न जाने कितनी योजनाएं पिछले कुछ वर्षों में लागू हुई हैं। देखा जाए तो इस महामारी ने उनकी भी प्रासंगिकता बढ़ा दी है। 20वीं सदी के अवसान के समय प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम ने कुछ विशेषांक निकाले थे। ऐसे ही एक अंक में उसने भविष्य में जो नौकरियां खत्म होंगी या कम होंगी उसमें शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों को भी शामिल किया था। तब इंटरनेट को आए सिर्फ 5-7 साल ही हुए थे। दुनिया ग्लोबल गांव और विशेषकर सूचनाओं ज्ञान की साझी धरोहर के रूप में बढ़ रही थी। पिछले 20 सालों में तो यह अप्रत्याशित रूप से समृद्ध हुई है। भारत जैसे गरीब विकासशील देशों को भी इसका फायदा मिला है। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सहित दुनिया भर के अच्छे विश्वविद्यालयों के स्तरीय व्याख्यान, पाठ्य सामग्रियाँ, जनरल पत्रिकाओं में छपे लेख इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उन तक पहुँचने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। भारत में भी आईआईटी और दूसरे अच्छे संस्थानों के लेक्चर, पाठ्य सामग्रियाँ इंटरनेट पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने से विद्यार्थी नए से नए ज्ञान से भी लैस होते रहेंगे। साथ ही हमारे शिक्षकों पर सक्षम अद्यतन न होने और शिक्षकों की कमी के जो आरोप लगते रहे हैं उसे भी ऐसी शुरुआत दूर कर सकती है। इसके लिए परंपरागत स्कूली ढांचे और शिक्षा मॉडल में भी बदलाव की उतनी ही तेजी से ज़रूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुरुआत के तौर पर इस वर्ष बजट में लगभग 100 कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में प्रावधान किए हैं। भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ानी होगी। जाहिर है यह कहावत नो कॉलेज विदाउट कॉलेज अब अर्थ खोने के कगार पर है। कोरोना से इतर भी देखा जाए तब भी भारत जैसे गरीब देश में ऑनलाइन शिक्षा की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे पास पर्याप्त स्कूल कॉलेज उपलब्ध नहीं है। नर्सरी और प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले के लिए भी पूरे देश में अफरा तफरी मची रहती है। ऑनलाइन के विकल्प से
स्कूलों पर दबाव भी कम होगा और अभिभावकों एवं बच्चों के लिए अपने अपने ढंग से पढ़ने पढ़ाने की स्वतंत्रता भी, यानी स्कूल में दाखिले की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। पश्चिमी देशों में ऐसे प्रयोग दशकों से चल रहे हैं। इनके पाठ्यक्रम काफ़ी लचीले होते हैं। अभिभावक चाहे तो उनमें अपने ढंग से कोई बदलाव कर सकते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण पक्ष होता है अच्छी ज्ञान सामग्री, पाठ्यक्रम आदि की सहज उपलब्धता, और यदि ये घर बैठे ही मिल जाए और अभिभावक बच्चों को अपने ढंग से पढ़ाना चाहे तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। इसके मद्देनज़र कुछ वैकल्पिक शिक्षा बोर्ड बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे बच्चों को अगली कक्षाओं में पढ़ाई करने में कोई परेशानी न हो। शुरुआत के लिए 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के बोर्ड जैसी एकल अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। ऐसी लचीली व्यवस्था में बच्चों को पढ़ने की स्वतंत्रता के साथ साथ रचनात्मक मौलिकता भी बेहतर बनेगी। दुनिया भर में ऐसी शिक्षा के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन पर निर्भरता से कॉपी किताब की ज़रूरतें कम होंगी। लोग सड़कों पर आने जाने की भीड़ से बचेंगे। देश की मातृभाषाओं में सभी विषयों की सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध कराना जरूर एक चुनौती होगी, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह देश और पूरे समाज के हित में रहेगी। नई शिक्षा नीति में इसे शामिल किया जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे झटके से दुनिया बदली है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। कल कारखानों में काम करने के लिए सक्षम पुरुष नहीं थे। नतीजतन महिलाओं के काम पर जाने की शुरुआत हुई। रातों रात महिलाओं की वेशभूषा और जीने के तमाम रंग ढंग बदल गए। प्रथम विश्व युद्ध ने अनेक तरह की वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित किया। ऐसे ही परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामने आए थे। दुनिया भर में समानता, स्वतंत्रता और परस्पर शांति एवं सहयोग के विचार आए। कहते हैं चीनी लिपि में खतरा और चुनौती एक ही तरह से लिखा जाता है। कोरोना तो साक्षात चीनी महामारी है। इसका मुकाबला इसे चुनौती मानकर ही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।